शांति 19 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तुम्हें तो देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है। प्रश्न बाबा ने किया, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाप ही करते हैं? उत्तर, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो बाप ही करते हैं। इस ऊंचे कार्य के कारण उनके यादगार भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए हैं। शिव के जितने भी मंदिर होंगे प्राचीन होंगे और ऊंचाइयों पर होंगे। दूसरा प्रश्न है, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? उत्तर में बाबा ने बताया, पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हो। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। माया पूज्य से पुजारी बना देती है। गीत है, महफिल में जल उठी समा फरवानों के लिए, प्रीत करी है दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, महान बन जाए, लेकिन उसको देवता कह सकते, पुण्यात्मा कह सकते, धर्मात्मा कह सकते, लेकिन मनुष्य को कभी परमात्मा नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, उनको भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंचे। ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास स्थान सूक्ष्म वतन, शिव बाबा का निवास स्थान परम धाम शांति धाम। उनको ही प्रभु ईश्वर भगवान आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। सन्यासियों को भी देखते हैं तो कहते हैं भगवान, परंतु भगवान खुद समझाते हैं। मनुष्य तो सन्यासियों को देखते उनको भी भगवान कह देते, लेकिन भगवान खुद समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। निराकार भगवान को तो बहुत याद करते हैं। जिन्होंने गुरु नहीं किया है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी सिखाया जाता है परमात्मा को याद करो, परंतु किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता है। छोटे बच्चों को भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, लेकिन किस परमात्मा को याद करो ये नहीं बताया जाता है। कोई भी चित्र बुद्धि में नहीं रहता। दुख के समय कह देते हे प्रभु, कोई गुरु व देवता आदि का चित्र उनके सामने नहीं आता है। भले बहुत गुरु किए हो तो भी जब हे भगवान कहते तो कभी उनको गुरु याद नहीं आएगा। अगर गुरु को याद कर और ही भगवान कहे तो वह मनुष्य तो जन्म मरण में आने वाला हो गया। तो ये गोया 5 तत्वों के बने हुए शरीर को याद करते हैं। बाबा ने कहा, अगर गुरु को याद कर रहे हैं तो वह तो मनुष्य और ही 5 तत्वों के शरीर का बना हुआ है, तो 5 तत्वों को याद कर रहे हैं, जिसको 5 भूत कहा जाता है। बाबा ने कहा जिसको क्या कहा जाता है? 5 भूत, क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है और 5 तत्व ही इस समय तमो प्रदान हो गए हैं। तो इस समय 5 तत्वों के शरीर को याद करना माना 5 भूतों को याद करना। आत्मा को भूत नहीं कहा जाता है, तो वह जैसे भूत पूजा हो गई।
बुद्धि योग शरीर तरफ चला गया। अगर किसी मनुष्य को भगवान समझते तो ऐसे नहीं कि उनमें जो आत्मा है उसको याद करते, नहीं। आत्मा का तो ज्ञान किसी को है ही नहीं, ना परमात्मा का ज्ञान ना आत्मा का ज्ञान। आत्मा तो दोनों में है, याद करने वाले में और जिसको याद कर रहे उसमें भी। याद करने वाले में भी है तो जिसको याद करते हैं उनमें भी है। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्य परमात्मा को तो क्या कह देते, सर्वव्यापी है, कण कण में है। परंतु परमात्मा को पाप आत्मा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में परमात्मा नाम जब निकलता है तो बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। और का वास्तव में परमात्मा जब नाम निकलता है तो बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है, निराकार की तरफ चली जाती है। निराकार बाप को निराकार आत्मा याद करती है, उसको देही अभिमानी कहेंगे। साकार शरीर को जो याद करते वह जैसे भूताभिमानी है। साकार शरीर को जो याद करते वह जैसे भूताभिमानी है। भूत को याद करते हैं। बाबा कहते भूत को याद करते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बदले 5 भूतों का शरीर समझते हैं। नाम भी शरीर पर पड़ता है। अपने को भी 5 तत्वों का भूत समझते और उनको भी शरीर से याद करते हैं। देही अभिमानी तो कोई है नहीं। बाबा कहते देही अभिमानी तो कोई है नहीं। अपने को निराकार आत्मा समझे तो निराकार परमात्मा को याद करे। अगर मनुष्य अपने को निराकार आत्मा समझे तो फिर निराकार परमात्मा को याद करे। सभी आत्माओं का संबंध पहले किससे है, परमात्मा से है। आत्मा दुख में क्या करती है, आत्मा पर जब दुख होता है, आत्मा जब दुखी हो जाती तो क्या करती है, तो परमात्मा को ही याद करती है। भले ही सब नीचे बैठे हैं, गुरु गोसाई, मंदिर भी है, सामने देवताओं की मूर्ति भी है, लेकिन फिर भी याद किसको करेगी, ऊपर वाले को। अब तो भाई ऊपर वाला ही जाने, नीचे वाले को कोई याद नहीं करते। तो बाबा ने कहा तो उनके साथ संबंध है। वह आत्माओं को सभी दुखों से छुड़ाते हैं। उनको समा भी कहते हैं। कोई बत्ती आदि की तो बात नहीं, वह तो परम पिता परमात्मा है। समा कहने से मनुष्य फिर ज्योति समझ लेते हैं। ये तो बाप ने खुद समझाया है। ये सारी नॉलेज तो स्वयं भगवान ने आकर के दी और किसी के अंदर तो ये सारी नॉलेज है नहीं। मैं परमात्मा हूँ जिसका नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। बाबा ने कहा शिव को रुद्र भी कहते हैं। उस निराकार के ही अनेक नाम हैं, उसके अनेक कर्तव्य हैं, तो भक्तों ने कर्तव्यों के आधार पर उसके अनेक नाम रखे। और कोई के इतने नाम नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के अनेक नाम नहीं, उनका तो एक ही नाम है। जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। बाबा ने कहा जो भी देहधारी हैं उन्हों का एक ही नाम है। एक ईश्वर को ही अनेक नाम दिए जाते हैं। बाबा ने कहा एक ईश्वर ही है जिसको भक्तों ने अनेक नाम दिए हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है। मनुष्य का एक नाम फिक्स है। अब तुम मर्जीबा बने हो तो तुम्हारे पर दूसरा नाम रखा गया, जिससे पुराना सब भूल जाए, इसलिए तुम्हारे पर और दूसरा नाम बाबा ने रखा। तुम परमपिता परमात्मा के आगे जीते जी क्या करते हो, मरते हो। सीख कर दुनिया से मरना, नाम दिल पर लिख लिया। हम दुनिया से मर जाते तब भगवान के दिल पर नाम लिखा जाता है। तो ये है मर्जीबा जन्म। तो जरूर माता पिता पास जन्म लिया जाता है। ये गुहा बातें बाप ही बैठ तुमको पढ़ाते हैं। ऐसी बातें और कोई मनुष्य पढ़ाते नहीं। ये गुहा बातें बाप बैठ तुमको समझाते हैं। दुनिया तो शिव को जानती नहीं, सारी दुनिया तो शिव को जानती नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते, लेकिन वास्तविकता को जानते नहीं। यह भी सिर्फ सुना है। ब्रह्मा द्वारा
स्थापना, लेकिन कहाँ की स्थापना, कब की, कैसे की, परंतु कैसे ये नहीं जानते। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म, नई दुनिया रचेगा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचेगा। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा को नहीं, परमपिता परमात्मा को याद करते हो, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा तुम उनके बने हो। बाहर वाले दे अभिमानी ब्राह्मण ऐसे अपने को ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र नहीं कहेंगे। शिव बाबा जिसकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनको न जानने कारण उनका कदर नहीं है। शिव बाबा जो है उनकी जयंती तो मनाते हैं, लेकिन यथार्थ रीति ना जानने के कारण उनका कदर नहीं। उनके मंदिर में जाते समझते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर व लक्ष्मी नारायण तो नहीं है, वह जरूर निराकार परमात्मा है। और सभी एक्टर्स का अपना अपना पार्ट है, पुनर्जन्म लेते हैं तो भी अपना नाम धरते हैं। ये परमपिता परमात्मा एक ही है, जिसका व्यक्त नाम रूप नहीं है, परंतु मूढ़मती मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, परंतु मूढ़मती मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। परमात्मा का यादगार है तो जरूर वह आया होगा, स्वर्ग रचा होगा, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। अब फिर आकर ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसको यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाहा होना होता है। यज्ञ तो बहुत मनुष्य रचते हैं, वह तो सब हैं भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ, वह तो सब हैं भक्ति मार्ग के स्थूल यज्ञ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं आकर यज्ञ रचते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यज्ञ जब रचते तो उसमें भी ब्राह्मण लोग शास्त्र कथाएं आदि सुनाते हैं। ये बाप तो नॉलेजफुल है, ये बाप तो क्या है, नॉलेजफुल है। कहते ये गीता भागवत आदि शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, ये मटेरियल यज्ञ भी भक्ति मार्ग के हैं। ये है ही भक्ति मार्ग का समय। बाबा कहते ये है ही भक्ति मार्ग का समय। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आए, तभी भगवान आकर मिले, क्योंकि वही भक्ति का फल देने वाला है। मनुष्य तो भक्ति का फल दे नहीं सकते, उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और ज्ञान लकी सितारे। अच्छा, ज्ञान सूर्य तो है बाप, फिर माता चाहिए ज्ञान चंद्रमा। तो जिस तन में प्रवेश किया वह हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, और बाकी सब बच्चे लकी सितारे। इस हिसाब से जगदम्बा भी लकी स्टार हो गई, क्योंकि बच्चे ठहरे ना। स्टार्स में कोई सब में तीखा भी होता है। बाबा ने कहा वैसे यहाँ भी नंबर 12 हैं, वैसे यहाँ पर भी नंबर 12 हैं। वह है स्थूल आकाश के सूर्य चांद और सितारे, और ये है ज्ञान की बात, धरती के चांद सितारे सारा जग है तुम्हें निहारे। जैसे वह पानी की नदियाँ और ये है ज्ञान की नदियाँ, जो ज्ञान सागर से निकली हैं। अब शिव जयंती मनाते हैं, जरूर वह सारे सृष्टि का बाप आते हैं, आकर जरूर स्वर्ग रचते होंगे। बाप आते ही हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। भगवान धरती पर आएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते और दुनिया पर स्वर्ग स्थापन करते हैं, जो प्राय लोप हो गया है। गवर्नमेंट भी कोई धर्म को नहीं मानती। बाबा ने कहा गवर्नमेंट भी किसी धर्म को नहीं मानती है, कहते हमारा कोई धर्म नहीं। गवर्नमेंट भी कहती हमारा कोई धर्म नहीं। ये ठीक बाबा ने कहा कहते हैं, गवर्नमेंट जो कहते ये ठीक कहते हैं, बाप भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। शिव बाबा कहते भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। धर्म में ताकत रहती है। भारतवासी अपने दैवी धर्म में थे तो बहुत सुखी थे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था, पुरुषोत्तम राज्य करते थे, पुरुषों में उत्तम जो है वो राज्य करते थे। श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, आज के पुरुषों से उत्तम, तो वह क्या है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम।
नंबरवार ऊंच नीच तो होते ही है। बाबा ने कहा नंबरवार ऊंच नीच तो होते ही है, एक जैसे तो हो नहीं सकते। सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम कनिष्ठ पुरुष तो होते ही है। पहले पहले सभी से सर्वोत्तम पुरुष जो बनते हैं वही फिर मध्यम कनिष्ठ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। लक्ष्मी नारायण है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ। फिर नीचे उतरते तो देवता से छत्री, छत्री से फिर वैश्य शूद्र कनिष्ठ बनते हैं। सीताराम को भी क्या नहीं कहा जा सकता, पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी भी 2 कला कम हो जाती हैं। सभी राजाओं के राजा सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम है कौन? लक्ष्मी नारायण। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हैं। बाबा ने कहा ये सारी ज्ञान की बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ये अर्थात बैठी हैं। कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है? बाबा ने कहा कैसे ये चक्र फिरता है? पहले पहले उत्तम, फिर मध्यम, कनिष्ठ बनते हैं। इस समय तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। बाबा कहते इस समय तो सारी दुनिया कैसी हो गई है? तमो प्रधान। ये बाप समझाते हैं। जिसकी अब जयंती मनाएंगे, तुम बता सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा शिव पधारे थे। नहीं तो शिव जयंती क्यों मनाते? परमात्मा शिव धरती पर नहीं आते तो उनकी शिव जयंती मनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो आए हैं तब तो मनाते हैं। परमपिता परमात्मा जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे और ज़रूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। ऐसे तो नहीं कि भगवान धरती पर आए हुए वह भी साधारण कर्म करे, जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे। सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बनाते हैं। जितना ऊंच है उतना ऊंच यादगार भी था। जिस मंदिर को लूटकर ले गए फिर भी वह मंदिर खाली नहीं हुआ। मनुष्य चढ़ाई करते ही हैं धन के लिए, फॉरेन से भी आए धन के लिए। उस समय भी धन बहुत था, परंतु माया रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया। द्वापर युग में भी धन बहुत था, लेकिन धीरे धीरे माया रावण ने मनुष्य को क्या बना दिया? कौड़ी तुल्य बना दिया। अब बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। ऐसे से बाबा को कोई भी नहीं जानते, कह देते सर्वव्यापी है। ये कहना भी भूल है। नैया पार करने वाला सतगुरु एक है, डुबोने वाले अनेक हैं। जीवन नैया पार करने वाले एक हैं और डुबोने वाले अनेक हैं। सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तब तो कहते इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। विष्णु को कहाँ दिखाते? क्षीर सागर में ससैया पर लेटे हुए, आराम से लेटे हुए हैं। उन पर कोई विष का प्रभाव ही नहीं होता है, प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसी समय का गायन है। बाबा ने कहा स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। बाकी ऐसे नहीं, विष्णु वहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। वो लोग तो बड़ा तालाब बनाकर उसके बीच में विष्णु को रखते हैं। विष्णु भी लंबा चौड़ा बनाते हैं। इतने बड़े तो लक्ष्मी नारायण होते नहीं, बहुत बहुत 6 फुट होंगे। पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। मनुष्य पांडवों के भी बड़े बड़े बुत बनाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े कर्तव्य किए तो कर्तव्य को कैसे दिखाएं? तो वो तो दिखा नहीं सकते, तो बुत बना दिए बड़े बड़े। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। बड़ा नाम है तो बड़ा चित्र बनाते हैं। बाबा का नाम बल बड़ा है, परंतु उनका चित्र छोटा है। ये तो समझाने लिए इतना बड़ा रूप दे दिया है। बाप कहते मेरा इतना बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा छोटी वैसे ही मैं परमात्मा भी स्टार में चलूँ। उसको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह है सबसे ऊंच, उसी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। उनकी महिमा गाई हुई है कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, चैतन्य आत्मा है। परंतु सुनावे तब जब आर्गन से लेवे।
जैसे बच्चा भी छोटे आर्गन्स से बात नहीं कर सकता है, बड़ा होता है तो शास्त्र आदि देखने से अगले संस्कारों की स्मृति आ जाती है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैं फिर से 5000 वर्ष बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण ने कोई राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो प्रारब्धि भोगी है। 8 जन्म सूर्यवंशी, 12 जन्म चंद्रवंशी, फिर 63 जन्म वैश्य शूद्रवंशी बने। अभी सबका ये अंतिम जन्म है। यह श्री कृष्ण की आत्मा भी सुनती है, तुम भी सुनते हो। यह है संगम युगी ब्राह्मणों का वर्ण। फिर तुम ब्राह्मण से जाकर देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म सूर्यवंशी देवता धर्म और चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, तीनों का स्थापक एक ही परमपिता परमात्मा है। तो तीनों का शास्त्र भी एक होना चाहिए, अलग अलग कोई शास्त्र है नहीं। ब्रह्मा इतना बड़ा सभी का बाप है, प्रजापिता, उनका भी कोई शास्त्र है नहीं। एक गीता में ही भगवान वाच है, ब्रह्मा भगवान वाच नहीं है। ये है शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, जिससे शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण ही देवता और जो नापास होते हुए क्षत्रिय बन जाते हैं। 2 कला कम हो जाती हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ऊंचे तो ऊंचे है परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जो पुरुषोत्तम बनते हैं वही फिर कनिष्ठ भी बनते हैं। मनुष्यों में सर्वोत्तम है लक्ष्मी नारायण, जिसके मंदिर भी हैं, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं है, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब नाटक पूरा होता तभी मुझे आना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पाठ रिपीट करना है। ये परम पिता परमात्मा खुद बैठ समझाते हैं, जिसकी जयंती भक्ति मार्ग में मनाते हैं। ये तो मनाते ही रहेंगे, स्वर्ग में तो कोई की भी जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण राम आदि को भी जयंती नहीं मनाएंगे, वह तो खुद प्रैक्टिकल में होंगे। ये तो होकर गए तब मनाते हैं। वहाँ वर्ष श्री कृष्ण का बर्थडे नहीं मनाएंगे, वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं ही, बर्थडे क्या मनाएंगे। बच्चे का नाम तो माता पिता ही रखते होंगे, गुरु तो वहाँ होता नहीं। वास्तव में इन बातों का ज्ञान और योग से कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी वहाँ की रस्म क्या है तो पूछना होता है। ये तो बाबा कह देंगे, वहाँ के कायदे जो होंगे, बाबा ने कहा ये तो बाबा कह देंगे, वहाँ के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे, वहाँ के कायदे जो होंगे वह चल पड़ेंगे। तुमको पूछने की क्या दरकार है, पहले मेहनत कर अपना पद तो प्राप्त कर लो, लायक तो बनो, फिर पूछना। ड्रामा में कोई ना कोई कायदा होगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने को निराकार आत्मा समझ। निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जी बाबन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। नंबर 2, बाप के रचे हुए से रुद्र यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी है। वरदान, दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व
कल्याणकारी भव स्पष्टीकरण है। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग के समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्मा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कमांड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो। स्लोगन: सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे। इस अव्यक्त मास में अपने आप को संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। हमेशा दे और दे की दुनिया को भूल प्यारे श्री बाबा की यादों में समाये रहेंगे। देखेंगे अपने आप को, मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। आत्मा मुझ आत्मा का वस्त्र है। आत्मा शरीर को चला रही है, शरीर आत्मा का वस्त्र है। बाकी आत्मा शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, पावर है, जो लाइट स्वरूप है। जैसे आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप है, वैसे ही आत्माओं के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट है। आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है। प्यारे पिता परमात्मा भी परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर आत्मा शरीर का आधार लेकर के पाठ बजा रही है। बाकी उसका वास्तविक घर तो परम धाम है, जहाँ से आत्मा आई थी। जहाँ से आई वहीं वापस जाना है। अब मैं आत्मा रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान इन देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर उड़ रही हूँ। मैं आत्मा धरती रूपी आंगन को छोड़ करके उड़ रही हूँ। ऊपर से देख रही हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्र को, डेड बॉडी के रूप में पड़ा है। मैं आत्मा ऊपर से अपने दिव्य चक्षु के द्वारा शरीर रूपी वस्त्र को देख रही हूँ। मैं शरीर से भी मोह जीत हूँ। मुझे कोई भी वस्तु वैभव अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की महफिल, जहाँ लाइट की ड्रेस में सभी फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। उससे भी ऊपर परम धाम शांति धाम, जहाँ सारी मणियाँ ज्योति के रूप में चमक रही हैं। उससे भी ऊपर प्यारे पिता परमात्मा से उनकी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली है। मैं आत्मा अपने दिव्य चक्षु के द्वारा प्यारे श्री बाबा को देख रही हूँ, निहार रही हूँ। देखते देखते मैं आत्मा विकर्मों से मुक्त हो गई। पाप कर्म सारे समाप्त हो गए। मैं अब शुद्ध पवित्र बन चुकी हूँ।
मेरे अंदर एक एक गुण भरपूर हो रहे हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे आ जाती हूँ तारागढ़ की दुनिया में। उससे भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों भ्रम के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।